नमस्कार, मैं मुकेश यादव, आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत है। अरस्तु अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा, एक पादप और एक जंतु। तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा और जंतु मतलब होता है, आप समझ रहे हैं। तो अब कहता है कि अरस्तु जी को इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बोटनी और जूलॉजी, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, बोटनी और जूलॉजी। यहाँ ध्यान रखेंगे बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है बोटनी और एक होता है जूलॉजी। तो बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जूलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से अरस्तु जी को फादर ऑफ बोटनी और फादर ऑफ जूलॉजी भी इसलिए कहा गया क्योंकि वो पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जीव जगत को, जीव जगत का क्या मतलब, जिसमें जान हो, पूरे जीव जगत को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो पादप जगत का मतलब पेड़ पौधा। फिर आगे चलकर लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने इनको सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ये सही है कि उन्होंने भी दो जगत में बांटा, एक पादप और एक जीव जंतु। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे व्हिटकर नामक एक वैज्ञानिक है, व्हिटकर, ध्यान रखेंगे व्हिटकर। तो व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने आगे चलकर उन्होंने कहा कि नहीं, जीव जगत को उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 5 भाग। तो ये 5 भाग कौन कौन? तो एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, उसके अलावा पादप और जंतु। तो इस तरह से व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव जंतु को, पूरे जीव जगत जिसमें जान है, उन सभी को आगे चलकर उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। जो कि पहले से यह पादप और जंतु को अरस्तु जी और लिनियस साहब ने बांट चुके थे, लेकिन इन्होंने 3 और नए चीज के बारे में चर्चा किया, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। तो कहा जाता है कि मोनेरा में हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु का हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे मोनेरा में। तो इसके बाद है प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा प्लस पैरामीशियम, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। कवक, कहा जाता है कवक में हम लोग मशरूम और फफूंद, ध्यान रखेंगे मशरूम प्लस फफूंद, इसके बारे में हम लोग कवक में पढ़ते हैं। और पादप का मतलब आप समझ रहे हैं कि पेड़ पौधा, और जंतु का मतलब जंतु। तो इसमें हम लोग पौधा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पौधा प्लस पेड़ का अध्ययन करेंगे, और दूसरा इसमें जंतु का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से व्हिटकर साहब ने यह पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, जिसमें पादप में हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं, प्रोटिस्टा में अमीबा प्लस पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं, कवक में मशरूम प्लस फफूंद का। यह मशरूम आप आगे पढ़ेंगे कि मशरूम को ही हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। अब पादप में पौधा पेड़ के बारे में पढ़ते हैं और जंतु में जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पौधा की जानकारी लेंगे कि पौधा में क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट है पौधा। तो पौधा के बारे में आप यह देख सकते हैं, खासकर हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं और सीटेट की तैयारी के लिए, तो आप देखेंगे बच्चे से संबंधित है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह पौधा जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, पर्यावरण प्लस पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि यह पौधा जो है हम लोग को एनर्जी देता है। तो सबसे पहला चीज ये हम लोग को क्या देता है? ऊर्जा देता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यही जो है दूसरी खाद्य पदार्थ भी हम लोग को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ। तो आप देखेंगे पौधा में सबसे इंपॉर्टेंट कि वो हम लोग को ऊर्जा देती है, प्लस खाद्य पदार्थ, जो भी खाने का चीज है वो हम लोग को पौधा से ही प्राप्त होता है। और आप देखेंगे, आप बचपन से आप खुद देखते होंगे कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलता है।
और वो पेड़ पौधा हमारे लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, और बच्चा जो है उस पौधा को, पेड़ पौधा को बचपन से ही देखता रहता है। तो चलिए हम लोग पौधा के एक एक करके उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने देखा है कि पौधा में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सभी होते हैं। तो पौधा का ये जो पार्ट्स है, पार्ट, तो आप देखते हैं फूल, उसके अलावा फल, पत्ती, जड़, तना इत्यादि, ये सभी जो होता है पौधे के पार्ट्स होते हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। तो हमने लिखा जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये सभी क्या है, पौधे के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में अब चर्चा करेंगे। नंबर 1, तो नंबर 1 जड़। तो जड़ जो होता है, आप देखेंगे कि इस तरह से सपोज कीजिए यह कोई पेड़ है, तो पेड़ जो होता है यह धरती के अंदर, तो आप अधिकतर देखेंगे कि धरती के अंदर जो पार्ट्स होता है जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, सूरज की रोशनी भी धरती के अंदर नहीं पहुंच पाती है, तो उसे हम लोग जड़ कहते हैं। और जड़ का क्या क्या काम है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यह भूमि के अंदर होता है। सबसे पहला पॉइंट, यह कहाँ होता है, भूमि के अंदर, यानी कि यह जमीन के अंदर होता है जड़, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अब बात करेंगे जड़ के प्रकार, तो आप देखेंगे कि जड़ 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को कहते हैं मूसला जड़, आप पढ़ेंगे, एक को कहा गया मूसला जड़ और एक को कहा गया झकरा जड़, झकरा जड़। तो मूसला जड़ का मतलब होता है जो मोटा होता है, जो बहुत बड़ा होता है, और झकरा जड़ जो छोटे छोटे इस टाइप से होते हैं। तो आप अगर पेड़ को देखें तो मान लीजिए कि ये पौधा है, तो इसका एक बड़ा बड़ा इस तरह से यह जड़ होगा, ऐसे ऐसे करके। तो आप देखेंगे यह जो होता है मूसला जड़ होता है, और झकरा जड़ जो होता है वो इस तरह से यहीं पर एकदम पूरा झुंड में होगा, एक ही जगह। जिस तरह से आप देखेंगे धान है, गेहूं है, ये सब जो छोटा पौधा है वो सबका झकरा जड़ होता है। तो इस प्रकार के बड़े जड़ को हम लोग कहते हैं मूसला जड़, और छोटे जड़ को हम लोग झकरा जड़ कहते हैं। अब एक सवाल पूछा जाएगा कि मूसला जड़ के उदाहरण कौन कौन है। तो आप देखते हैं मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, आम, चुकंदर, ये सब आपका मूसला जड़ में आता है। तो यही एग्जाम में आपको याद रखना है कि मूसला जड़ में कौन कौन आते हैं और झकरा जड़ में कौन कौन आते हैं, इसका उदाहरण। तो ध्यान आपको रखना है, मटर, चना, मूली, आम, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम। ये आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कोई भी एक फसल का नाम बता देगा और पूछेगा कि उसका जड़ कैसा होता है। तो आप याद रखें मूसला जड़ में आ गया मटर, चना, मूली, आम, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, और इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है। एक और चुकंदर भी ले लें, चुकंदर। तो ये सभी को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। अब है झकरा जड़। झकरा जड़ में जैसे गेहूं हो गया, घास, गन्ना, मकई, प्याज, लहसुन, ये ध्यान रखिएगा, गेहूं, घास, गन्ना, मकई, मकई से आपको हमने बतलाया है, याद रखिए मैकाइवर। तो प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन इत्यादि जो है ये सभी झकरा जड़ में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, झकरा जड़ में जो छोटे छोटे पौधे हैं, गेहूं हो गया, धान हो गया, घास, गन्ना, मकई, प्याज, लहसुन, ये सभी झकरा जड़ में आते हैं। और मूसला जड़ में जो है मटर, चना, मूली, आम, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, चुकंदर, ये सभी आते हैं। तो आपको यह याद रखना है जड़ के प्रकार, तो एग्जाम में यह पूछा जाता है। अब आगे आते हैं जड़ का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, जड़ का महत्व, इसका काम क्या है, यह क्यों है। तो कहा जाता है यह जड़ जो है सबसे पहले यह मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। जैसे ये मान लीजिए कि यह पौधा है, तो यह जड़ क्या करता है, नंबर 1 कि यह मिट्टी को पकड़े रहता है। पहला मिट्टी,
मिट्टी को ये कस के पकड़ रखता है जो कि बैलेंस बनाया जा सके, तेज आंधी तूफान में जल्दी उखड़े नहीं। तो यह तो मिट्टी को पकड़े रहता है। इसके अलावा ये जमीन से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट, जमीन से जल प्लस खनिज पदार्थ। तो आप ध्यान देंगे कि यह जड़ जो है मिट्टी से जल प्लस खनिज पदार्थ यह अवशोषित करती है और आगे चलकर वो उससे भोजन भी तैयार करती है। इसके अलावा यह भोजन को संचित और भंडारित भी करता है। तीसरा, भोजन को संचित का मतलब होता है जमा करना। तो ये भोजन को जमा भी करके रखता है। जैसे में आप देखेंगे मूली है, गाजर है, शकरकंद है, सलजम है, टेपिओका है। तो ये जरूर याद रखेंगे आप कि इसमें कौन कौन आएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है जर के मामला में। तो यहाँ आप देखेंगे जर, तो वो कौन सा फसल है या कौन सा पौधा है जिसका हम लोग जर यूज करते हैं। तो मूली, गाजर, शकरकंद, मूली प्लस गाजर प्लस शकरकंद। इसके अलावा आप देखेंगे सलजम, टेपिओका, ये ध्यान रखेंगे। ये जितने भी चीज़ हैं इन सभी का हम लोग जड़ खाते हैं। जैसे आप एक बात देख ले कि मान लीजिए किस तरह से यह गाजर है, ऐसे करके, और आप गौर करेंगे ये हो गया गाजर। आप ध्यान देंगे इस तरह से होता है गाजर। तो आप देखेंगे कि गाजर में यह जो हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे। आप देखेंगे यह जो है इसको हम लोग कहेंगे पत्ता, ऊपर वाला, और यह जो है तना, और ये वाला पार्ट्स को कहेंगे जड़। तो आप अगर गाजर देखते हैं तो गाजर का हम लोग कौन भाग खाते हैं। तो आप देखिएगा वो पत्ता तो नहीं खाते हैं, उसके अलावा गाजर खा के जो ऊपर से थोड़ा सा चीज़ होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो हो गया तना, और ये नीचे वाला पार्ट्स जड़। तो आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग गाजर का कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो आप जवाब देंगे कि इसका हम लोग जड़ खाते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए मूली को भी आप देख सकते हैं। मूली मतलब इस तरह से मुरई होता है, जैसे हम लोग मुरई अपने गाँव के भाषा में कहते हैं। तो इस तरह से तो आप यहाँ देखेंगे यह भी क्या हो गया, आपका पत्ता हो गया, ये वाला तना हो गया, और ये हो गया जड़। तो मूली का भी हम लोग कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो इसका भी जड़ खाते हैं। शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, शकरकंद भी आप देख सकते हैं इस तरह से गोल होता है ऐसे करके, और ऐसे यहाँ पर इस तरह से। तो इसमें भी आप गौर करेंगे कि इसका भी ये हो गया पत्ता हो गया, यह हो गया तना, ये हो गया जड़। तो सलजम भी हो गया, टेपिओका हो गया, आलू हो गया, आलू का भी, सॉरी माफ कीजिए, आलू का तना खाते हैं। तो इन सभी का मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम, टेपिओका, इन सभी का हम लोग कौन भाग खाते हैं, तो आप याद रखेंगे जड़ खाते हैं। तो आपको यह देखने से ही पता चल जाता है। प्याज हो गया, मक्का हो गया, एक प्याज भी बना देता हूँ इस तरह से, आप देख लीजिए इस तरह से प्याज होता है यहाँ। यह मान ले कि प्याज, और आप देखेंगे कि यहाँ जड़ होता है। तो आप यहाँ महसूस करेंगे कि तो प्याज का आपसे कौन बोला जाए कौन भाग खाते, तो आप यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपको पत्ता, ये हो गया तना, और ये हो गया जड़। तो यहाँ अलग चीज हो जाता है, प्याज और आलू अलग चीज है। आप देखेंगे आपने पढ़ा कि गाजर का हम लोग जड़ भाग खाते हैं, सलजम जड़, मूली जड़, शकरकंद, टेपिओका जड़। लेकिन अगर बोला जाए कि प्याज है और आलू, इसका कौन भाग खाते, तो आप बोलेंगे तना भाग खाते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। और तो आपने यह देखा कि यह जो है वो हमारे आहार के लिए जरूरी होता है। तो जड़ का महत्व, तो जड़ आपने देखा कि जड़ से हम लोग, जड़ में क्या होता है, जड़ मिट्टी को पकड़ी रहती है कसकर। इसके अलावा जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर से पानी, या मान लीजिए पानी है, खनिज लवण है, इसको ये अवशोषित करके पूरे ब्रांच में फैलाती है, उसके पार्ट्स, टहनी, पत्ती, फल फूल सबके पास पहुंचाती है, और यह भोजन को जमा भी करके रखती है जिस तरह से। और जड़ के उदाहरण कौन कौन है, तो ये आप मूली, गाजर, शकरकंद, सलजम, टेपिओका। तो ये टेपिओका को जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। तो अब अगला देखते हैं, तना। दूसरा पॉइंट्स, तना। आप देखेंगे कि इस तरह का यह, मान लीजिए कि यह इस तरह से यह पेड़ है, तो आप कहते यह पेड़ जो है इसका जड़ हो गया मिट्टी के अंदर, और ये वाला पार्ट जो होता है यह तना होता है।
तो तना जो है एक तो भूमि के ऊपर होता है, नंबर 1, इसमें तना में भूमि के ऊपर वाले पार्ट्स, यानी कि आप देख लीजिए कि यह जो जमीन है इसके ऊपर यह तना है, ठीक, तो यह भूमि के ऊपर होता है। दूसरा, यह तना हरा और भूरा रंग का भी होता है, प्लस हरा प्लस भूरा, यह रंग का होता है तना। तीसरा, आप देखते हैं कि इसी तना से ही टहनी और पत्ते निकलती है। अब इस तरह से देखिए, मान लीजिए यह आपको ऐसे करके यह यहाँ निकला, इस तरह से यहाँ निकला, तो ये हो गया आपका टहनी, और यही टहनी आगे चलकर इसमें यह पत्ता ऐसे करके निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं यही तना से टहनी और इसी से आगे चलकर पत्ता। तो आप देख सकते हैं कि इससे आप कह सकते हैं टहनी प्लस पत्ता, यह भी आपको यह तना से ही निकलता है। अब तना का महत्व देखते हैं। नेक्स्ट, महत्व, इस तना का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है, तो आप देखेंगे कि यह जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक यह पहुंचाता है। यानी कि यह जो जड़ है, तो जड़ ने जो यह पानी, जड़, खनिज जो भी है, तो इसको यह ले गया, और ये ले गया कहाँ पर, तो पत्ता में, फल में, फूल में, टहनी में, सब जगह। तो इसका महत्व है, यह जो है जल प्लस खनिज लवण, इन दोनों को ले जाकर अन्य भागों, यानी कि पौधा का जो अन्य भाग है, तो अन्य भाग में आ गया आपको कौन कौन, तो आ गया पत्ता, फल, फूल, टहनी, ये सभी जगह यह आपको अन्य भागों में जल और खनिज लवण ले जाता है। कौन, तना। तो जड़ तो अवशोषित किया मिट्टी से पानी और खनिज लवण, और उसको ले जाने का काम कौन करता है, तो यह तना। और आप आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर आपको 2 नस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अंदर 2 नस होते हैं, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो इस तरह से याद रखिए, जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल, यह जो होता है, मान लीजिए इसके अंदर 2 नस है, एक यह हो गया और एक यह हो गया। तो जाइलम क्या करता है, ये जड़ के द्वारा जो अवशोषित पानी और खनिज लवण है, वो जड़ से ऊपर की ओर जाता है, कहाँ, पत्ता तक, फल तक, फूल तक। तो उसको ले कौन जाता है, तो वो नस का नाम है जाइलम। तो ज से जाइलम और ज से जल, तो जल किस नस के द्वारा जाता है ऊपर तक, तो जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम, यह जो है खाद्य पदार्थ, यह जो है जब यह पत्ता जब है खाना जब बना लेता है, तो उस खाना को किस नस के द्वारा यह जड़ तक पहुंचता है। मान लीजिए जड़ है, पौधा का हर पार्ट्स, पत्ता, फूल, टहनी, तना, जड़ तक पहुंचाता है। मिट्टी, पत्ता के द्वारा बनाया गया खाना को हर जगह कौन पहुंचाता है, तो वो है फ्लोएम। तो याद रखेंगे, फ्लोएम जो है खनिज पदार्थ पहुंचाता है जड़ तक, पत्ता से लेकर जड़ तक, और यह जो जाइलम जो है वो जड़ से लेकर पत्ता, फल, फूल सभी जगह पहुंचाता है। अब एक सवाल यह पूछा जाता है कि आप यहाँ देखेंगे साइंस में कि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जी का मान है, अब पृथ्वी अपनी ओर खींचता है हर वस्तु को। तो जब ये पानी ऊपर जा रहा है, तो पानी जो है ये नस के द्वारा, मान लीजिए कि नस है, इसका नाम है जाइलम, तो इसमें पानी ये ऊपर जा रहा है, पत्ता, जड़, तना, फल, फूल में जा रहा है, तो यह तो ज्यादा दम लगाता होगा पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी तो इसको खींचती है। और आपने पढ़ा है कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, यह पानी है, तो जब ये ऊपर जा रही है तो पृथ्वी तो इसको खींचेगी, और जब ये खींचेगी तो इससे ये ज्यादा बल लगाता है। और आप पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में कि जब आप लिफ्ट पर बैठे हुए हैं, तो लिफ्ट पर जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, भारी। क्यों महसूस करते हैं भारी, क्योंकि पृथ्वी आपको खींचती है, उसकी पृथ्वी की कोशिश होती है कि वो ऊपर न जाए, लेकिन आप क्या करते हैं, उसके विरुद्ध में ऊपर जाते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि पानी जब ऊपर जाता है तो यह जी के विरुद्ध में जाता है कि उसी के समानांतर जाता है। तो जी के विरुद्ध, जी का मतलब होता है ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जो है गुरुत्व बल होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तना का महत्व में आपने देखा, तो तना का हम लोग कौन कौन सा पार्ट्स अब खाते हैं, तो ये भी अब ध्यान रखेंगे। तो तना में वो कौन सा सब्जी है या फल है जिसका हम लोग खाते हैं, तो आप तना में कह सकते हैं आप आलू है, अदरक है, ये सब।
इसमें आप आलू, अदरक, प्याज, ये इसके अलावा लहसुन। तो आप देखिए आलू को देखिए, आलू इस तरह से होता है धरती के अंदर, और ये आलू का मान लीजिए ये पत्ता हो गया, ये आलू का ये पत्ता हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये तो हो गया आलू का पत्ता, ये हो गया तना, और ये हो गया जड़। तो आप खुद देखिए कि आलू का हम लोग कौन भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। उसी तरह से अदरक देख लीजिए, इस तरह से आपको मान लीजिए इस तरह से आपका अदरक होता है। तो अदरक का भी आप देखेंगे कि इस तरह से आप, ये हो गया पत्ता, ये हो गया तना, और ये हो गई जड़। तो हम लोग अदरक का भी कौन भाग खाते हैं, तना। प्याज में भी आपको हमने बतलाया इस तरह से, ये आप देखेंगे कि प्याज भी इस तरह से होता है। तो इसमें भी ये हो गया पत्ता, ये हो गया तना, और ये हो गया जड़। तो हम लोग आप देखेंगे कि प्याज का भी कौन भाग हम लोग खाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी हम लोग तना भाग खाते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि आलू, प्याज, इसके अलावा अदरक, ये जो है इसका हम लोग कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो तना, ये ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से गाजर, यहाँ आपने देखा कि गाजर, मूली, शकरकंद, उसका कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो उसका जड़। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब आते हैं पत्ता। अब कहा जाता है कि यह पूरे पौधा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है पत्ता, क्योंकि अगर पत्ता न होगा तो कुछ नहीं होगा। तो अब पत्ता के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह पत्ता क्या है। इस तरह से देख लीजिए, सपोज कीजिए पत्ता है, आप गौर करेंगे यह पत्ता आगे चलकर एक के इस तरह से टच होता है, उसके बाद यहाँ फिर यह टहनी, एक मोटा सा टहनी आप देखेंगे, गौर करेंगे, और उसके बाद यह पौधा। तो पत्ता में एक यह मोटा नस होता है बीच में, ये वाली, और उसके बाद ये सब पतला टाइप का नस होता है। तो इसमें कहा गया है पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती है, तना और टहनी। तो ये देख लीजिए इस तरह से, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए तना, और इसको मान लीजिए टहनी। तो आपने देखा कि पत्ता जो निकलता है तना और टहनी के सहारे निकलता है। उसके बाद आप देखते हैं कि पत्तियों का मुख्य रंग हरा रंग का होता है। दूसरा पॉइंट, ये किस रंग का होता है, हरा रंग का। और आप पढ़ेंगे कि हरा रंग का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग हरा होता है। और आप देखें कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका पत्ता का रंग लाल, बैगनी, पीला भी होता है। इसके अलावा पत्ता का रंग लाल भी होता है, बैगनी भी होता है, प्लस पीला भी होता है। यह नहीं कि हर सभी पौधा का पत्ता का रंग हरा होता है, ऐसा नहीं। हरा जो होता है आप याद रखेंगे, हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। इसके अलावा भी इन सभी में क्लोरोफिल है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो पौधा का पत्ता का रंग लाल है, बैगनी है या पीला है, तो आपके मन में ये बात आती होगी तो सर उसमें तो हरा रंग है नहीं, तो वो खाना कैसे बनाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, पत्ता का भलो रंग हरा न हो, लेकिन इसका ये जो तना है, तना का रंग हरा होता है। तो जब तना का रंग हरा होगा तो वो सूरज की रोशनी में उससे वो खाना बना ही लेता है, मतलब वो उसमें कोशिश कर लेता है। तो ये याद रखें, लाल, बैगनी, पीला भी पत्ता का रंग होता है। अब यहाँ यह भी हम लोग देखते हैं कि पत्ती का महत्व क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पत्ती का महत्व। नेक्स्ट, पत्ती का इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इसमें आप यह देखेंगे कि सूरज की रोशनी में यह ध्यान देंगे, जैसे यह पत्ता है तो एक तो यह सूरज मान लीजिए यह है, तो सूरज की रोशनी। इसके अलावा आपका यह वायुमंडल है मान ले, तो वायुमंडल से यह क्या लेती है, तो CO2 लेती है। इसके अलावा जड़, सपोज कीजिए जड़ है, तो जड़ से ये क्या लेती है, पानी। तो आप देखेंगे कि यह अपना खाना बनाने के लिए सूरज से रोशनी लेती है, वायुमंडल से CO2 गैस लेती है, और जड़ से यह पानी लेती है। ये तीन चीज लेती है, तब जाके यह खाना बनाती है। और यह जब खाना बनाती है तो इसको कहा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधा जो होता है अपना भोजन तैयार करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है पौधा जो है, एक तो सूर्य की रोशनी, दूसरा पानी, तीसरा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, इन सभी को मिलाकर वो पौधा अपना भोजन कंप्लीट करता है। और भोजन बनाने के बाद वही आपको हमने बतलाया कि एक नस होता है जिसको कहते हैं फ्लोएम। वही फ्लोएम से वो पत्ता जब भोजन बना लेता है तो वो फ्लोएम जो नस है उसी के द्वारा अन्य भागों में अब खाना पहुंचता है, जैसे टहनी हो गया, फल फूल जड़ तक यह जाता है भोजन। तो अब यहाँ देखेंगे कि पत्ता का जो पार्ट्स होता है वह तना से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान रखेंगे कि पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है पर्णवृत्त कहलाता है। तना से जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। तो जो तना से जुड़ा रहता है उसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। उसके अलावा पत्ती का ये चपटा जो हरा भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट्स को फलक। ये भी ध्यान रखेंगे, ये हरा वाला पार्ट जो फैला हुआ उसको हम लोग फलक कहेंगे, और जो तना से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्णवृत्त। यहाँ जैसे यह देख लीजिए, ये वाला पार्ट्स को हम लोग कहेंगे पर्णवृत्त। ठीक है, तो इसको आपने देखा। अब है कि पत्ती की रेखिक संरचनाओं को सिरा कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो इस तरह से यह जो मेन नस है ये वाली, ये तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिरा। पत्ता का ये जो मेन नस है ये वाला जो है इसको हम लोग सिरा कहते हैं, जो कि यह मध्य सिरा भी कहलाता है। तथा इनका अन्य जो होता है उसको सिरा विन्यास कहते हैं। और ये जो छोटा छोटा ये जो इस तरह से निकला हुआ रहता है और जो पार्ट्स है इन सभी को हम लोग कहते हैं सिरा विन्यास। ठीक, तो फिर से समझे, यह पत्ता जो है, पत्ता जिससे टच होता है यह छोटा सा से, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। और ये जो इतना चौड़ा होता है इसको फलक कहते हैं। इसके अलावा जो मेन नस है उसको सिरा कहते हैं। इसके अलावा जो छोटा छोटा ये जो नस आप देख रहे हैं ये वाली, तो ये सबको हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। तो यह आपने पत्ता के बारे में देखा। अब आते हैं वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्प उत्सर्जन में आते हैं। इसमें क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहता है कि पौधा द्वारा अगर अधिक मात्रा में पानी ग्रहण कर लिया जाता है, तो जिस तरह से हम लोग अगर पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो शरीर से पेशाब के रास्ते हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से अगर पौधा में अगर ज़्यादा पानी हो गया, मान लीजिए कि इस तरह से ये पौधा है, अगर ये आपने देखा इसमें 2 गो नस है, तो एक नस का नाम है यह जाइलम। तो यह जो है जड़ के द्वारा यह पानी जो होता है ऊपर की ओर गया। अब बाय द वे मान लीजिए कि इसमें पत्ता में अगर पानी ज़्यादा हो गया, पत्ता में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो भी तो अपने शरीर से पानी को निकालेगा। तो कहा गया है कि वो शरीर से वो पानी निकाल देता है। इस तरह से मान लीजिए यह पानी यह निकाल दिया, पत्ता पानी को निकाल दिया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। मतलब पौधा में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया तो वो पत्ता अपने शरीर से पानी को निकाल देता है। इसी क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये ध्यान रखना है, किस रूप में? तो वाष्प के रूप में वो निकालता है, इसीलिए नाम पड़ा वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में यह शरीर से बाहर निकाल देता है। और आपने यह भी पढ़ा है कि पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं और उसको केवल थोड़े से अंश का ही वो अपने शरीर में उपयोग करते हैं। मतलब ये जो है जाइलम के द्वारा वो पानी अवशोषित करता है, तो पानी तो अवशोषित ज़्यादा करता है लेकिन उसका यूज जो है बहुत ही कम करता है। तो एक तो ये आपने देखा। उसके बाद है कि यह हम लोग कैसे जानेंगे कि पौधा कितना पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया अपने शरीर से? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को जानने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है पोटोमीटर। ध्यान रखेंगे, उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। तो पोटोमीटर जो यंत्र है उसके द्वारा हम लोग यह पता कर सकते हैं कि पौधा जो है अपने शरीर से कितना पानी को बाहर निकाला।
तो इसको कहा गया वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन। अब छोटा सा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ बातें हैं, इसको थोड़ा देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे यह प्रकाश संश्लेषण जो होता है सजीव, सजीव का मतलब जितने भी जीव हैं, पौधा भी सजीव में आ गया, तो वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नंबर 1 इसमें याद रखिएगा, यह प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा में, नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होता है, तो लाल रंग में सबसे ज्यादा और बैगनी में सबसे कम। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है, और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। यानी कि ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल में और सबसे कम बैगनी में होता है। अब बात आता है कि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, यानी कंप्लीट होता है हरा रंग में, और हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं, एक पौधा है नागफनी, ध्यान रखेंगे नागफनी जो है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसे हरे रंग वाले तने से होती है। नागफनी, ध्यान रखेंगे नागफनी एक कैक्टस है, क्योंकि कैक्टस में तो पत्ता होता नहीं है, तो इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये नागफनी है, तो उसमें क्या होता है, कांटा होता है। ये मान लीजिए कांटा होता है, उसमें तो पत्ता है नहीं, तो अब पत्ता जब नहीं है तो इसका जो यह पार्ट है टहनी जो है, तो ये तो हरा रंग का होता है, ये वाली यह हरा रंग का होता है, यह मान लीजिए कांटा है। तो कहता है कि नागफनी जो है वो कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो हरा रंग वाले तना का उपयोग करता है। तो यह जो हरा रंग है ये क्या है, तना है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि नागफनी जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा करता है, तो तना के द्वारा। दूसरा बात, एक पक्षी है जिसका नाम है पाकथा। पाकथा नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है, वो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। देख लीजिए, कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है, कौन, तो वो पाकथा, पाकथा पक्षी। पाकथा पक्षी जो है यह कांटों के बीच में, इस तरह से मान लीजिए कांटा है यह, अब इसके बीच में यह मान लीजिए कि यह इस तरह से घोंसला बना दिया, और यह चिड़िया का क्या नाम, छोटा सा यह चिड़िया है इस तरह से, और यह छोटा सा चिड़िया है मान ले, तो यह जो है इस चिड़िया का नाम है पाकथा। तो पाकथा जो पक्षी है वो कैक्टस में कांटा होता है चारों तरफ, और उसके बीच में वो घोंसला बनाती है कि और भी पक्षी उसको तंग न कर सके, उससे वो उसको सुरक्षा मिले। तो आपने आज यह देखा, अब अगले क्लास में हम लोग अगला देखेंगे फूल के बारे में, फल के बारे में, बीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।